नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजूला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम एक ऐसी कहानी को देखेंगे जो ईमानदारी के बारे में है। सच हमेशा विजयी होता है, सत्य ही सच है और सच ही सत्य है। हमेशा सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है, और कभी आप झूठ बोलोगे तो वो आगे आके बाहर आ ही जाएगा। इन प्यारी प्यारी सीखों पे आज का एपिसोड स्थिर है। एक बार की बात है, एक बहुत पराक्रमी, मेहनती और ईमानदार राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और खुशहाली से भरा हुआ था, और उन राजा का नसीब इतना अच्छा था कि वो हर जंग हमेशा जीत के आते थे और विजयी साबित होते थे। वह निडर, निर्भय भी रहते थे। इन सब अच्छी चीज़ों के बीच उन्हें बस एक चीज़ सताती थी। वह ये थी कि उनके राजपाट का समय ख़त्म होने वाला है और वह चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक अच्छा उत्तराधिकारी मिल जाए। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उनकी तरह होनहार, मेहनती, पराक्रमी, निडर और ईमानदार हो। राजा सोच में पड़ गए कि वह क्या करें। उन्हें जब मंत्री को अपनी ये दुविधा बताई तो मंत्री ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक दिन सारे राज्य के सक्षम और होनहार बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं। राजा को यह सुझाव पसंद आया और एक दिन उन्होंने राज्य के सारे होनहार, सक्षम और सबसे अलग हटके वाले जो बालक थे और युवा थे उन्हें इकट्ठा किया। सारा दरबार भर गया था उन उत्सुक युवाओं और बालकों से। जैसे ही वह वहां आए, राजा ने उनसे कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को परीक्षा दूंगा। अगर तुमने उसका सही जवाब देके उसमें सफल हो गए तो मैं बनाऊंगा तुम्हें अपना उत्तराधिकारी। सारे बच्चे यह सुन के खुश हो गए, थोड़ा सा चकित भी हो गए थे पर खुश हो गए। इतने में ही राजा ने अपने मंत्री और लोगों से बीज मंगवाए। अब जो बच्चे और युवा वहाँ बैठे थे वह बीज देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राजा हर एक बच्चे को बीज थमा देते हैं और युवा को बीज थमा देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बीज को घर ले जाओ, इसकी देखभाल करो, इसको पौधा बनाओ, इसका ध्यान रखो और इसे पालो पोसो, और थोड़े महीने बाद मैं देखना चाहूँगा कि नतीजा क्या होता है। आपका जो बीज है वो कितना बड़ा पौधा बनता है या उससे क्या होता है आगे, और आपने उसकी कैसे देखभाल करी है। बच्चे ये सब सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसे यह फैसला कैसे होगा, या इसका इससे क्या लेना देना है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इस फैसले से क्या लेना देना है। पर वह राजा की बात समझ गए और अपना अपना बीज लेके अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। कुछ महीने बाद, 4-5 महीने बाद, जब उन्हें वापस दरबार बुलाया गया तब सारे बच्चों के पौधे अच्छे बड़े थे, पर बस एक ही बच्चे का पौधा बहुत अलग था। सारे बच्चे उसके पौधे को देख के हंस रहे थे। अब अगर आपको ये जानना है कि ऐसा उसके पौधे में क्या था, या ऐसा बच्चे क्यों हंस रहे थे और आगे क्या नतीजा बनता है, कौन उत्तराधिकारी बनता है, यह सब जानने के लिए गपशप विद खनक का अगला एपिसोड देखना भूलेगा मत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.